नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ एक परिवार की खुशियां छीन ली है बल्कि पूरे इलाके को सदमे में भी डाल दिया है। रविवार को इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में जो है उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर में चल रहे शादी समारोह के दौरान जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना भयानक था कि पूरे घर को तबाह कर गया और आसपास के इलाकों में भी उसकी आवाज जो है दूर तक सुनाई दी। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें नवविवाहित दूल्हा और दुल्हन दोनों शामिल है, जबकि 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जिस घर में कुछ घंटे पहले तक शादी की खुशियां, हंसी और जश्न का माहौल था, उसी जगह कुछ ही पलों में चीख पुकार, मलबे और मातम में बदल गई। PIMS की प्रवक्ता के मुताबिक धमाके के बाद 6 शव और 11 घायल लोगों को अस्पताल लाया गया। हालात की जो है गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर राना इमरान सिकंदर के निर्देश पर तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं आपको बता दें कि घायलों में एक व्यक्ति को जो है करीब 20% तक जलने की गंभीर चोटें भी आई है, जिसे तुरंत बर्न सेंटर में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद 9 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन 2 लोग अभी भी भर्ती है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे सर्जरी की जरूरत है। अस्पताल परिसर में पीड़ित परिवारों की चीखें, आंसू और बेसब्री से अपनों की खबर पूछते लोग दिल दहला देने वाला दृश्य पेश कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इस्लामाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त साहिबजादा यूसुफ ने जो है इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि धमाके में कम से कम 4 घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हादसे में दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2 शव और 1 घायल व्यक्ति को कैपिटल अस्पताल ले जाया गया है। धमाका ठीक उसी जगह हुआ जहां शादी का समारोह चल रहा था और कई मेहमान भी मौजूद थे। अचानक हुए इस विस्फोट से लोग जो है संभल ही नहीं पा रहे और चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। कई लोग मलबे में फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने खास उपकरणों की मदद से बाहर भी निकाला है। राहत और बचाव कार्य घंटों तक चलता रहा, लेकिन तब तक कई जिंदगियां जो है हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त मोहम्मद अली रंधावा ने शुरुआती जांच के आधार पर जो है कहा कि ये धमाका संभवतः गैस लीक की वजह से हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि ये घर पूरी तरह से ढह गया है, जबकि आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। शवों को दफनाने से पहले जो है पास के एक मैदान में ले जाने की व्यवस्था की गई है, जहां गमगीन माहौल में परिवार और रिश्तेदार अपने परिजनों को आखिरी बार देख पाए। इस हादसे ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि रिहायशी इलाकों में गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन की सुरक्षा को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। मृतक दूल्हे के पिता हनीफ मसीही ने बताया कि शादी शनिवार को हुई थी और परिवार जो है देर रात घर लौटा था। उन्होंने कहा कि धमाके के समय वे पास के एक कमरे में सो रहे थे। हनीफ मसीह ने बेहद टूटे हुए स्वर में कहा, जब मैं बाहर आया तब तक सब कुछ जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस हादसे में उन्होंने अपना बेटा, बहू और साली खो दी। उनकी आंखों के सामने एक ही रात में पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस बेटे की शादी के सपने उन्होंने सालों से संजो कर रखे थे, उसी बेटे की अर्थी उठानी पड़ेगी। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस दर्दनाक घटना पर पाकिस्तान के सीनेट चेयरमैन यूसुफ रजा जो है उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे दिल दहला देने वाली घटना बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। गिलानी ने बार बार हो रहे गैस सिलेंडर धमाकों पर चिंता जताई और कहा है कि ये केवल एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि गैस सिलेंडरों और घरेलू गैस कनेक्शनों से जुड़े सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और आम लोगों को भी जागरूक किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की भयावह घटनाओं को रोका जा सके। इस्लामाबाद की घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि छोटी सी लापरवाही
किस तरह बड़े हादसे में बदल सकती है। शादी जैसे पवित्र और खुशी के मौके पर हुआ ये धमाका न सिर्फ एक परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गहरा जख्म बन गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया है उनके लिए कोई भी जांच या मुआवजा उस खालीपन को भर नहीं सकता। ये घटना एक कड़वा सबक है कि सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है और अगर समय रहते सबक नहीं लिया गया तो ऐसी त्रासदियां दोहराती रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।